हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि पेंट को कैसे ओपन करना है और ड्रॉ कैसे करना है और सेव कैसे करना है। ये तीन चीज़ के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाना होगा जिसमें हमें वो जो फाइल हैं, जो चीज़ भी हम चित्र बनाएंगे उसे वहाँ पर सेव करके रखेंगे। तो उसके लिए कंप्यूटर के फाइल में जाएंगे इस तरह से। उसके बाद हमें जाना होगा स्पीसीज के अंतर्गत डी ड्राइव वाले फोल्डर में ऐसे। अब यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर बनाने के लिए ये जगह न्यू करके ऑप्शन रहते हैं, इसमें क्लिक करेंगे और फोल्डर में क्लिक करेंगे तो नीचे में इस तरह से फ़ोल्डर आ गए हैं। अब जिस भी नाम से फ़ोल्डर बनाना चाहते हो यहाँ पर बना सकते हो। मान ले जाए मेरा नाम सोनू है तो सोनू नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इंटर बटन दबाएंगे तो ये जो फ़ोल्डर हैं बंद हो गए, बन गए। यदि हम इसमें डबल क्लिक करेंगे तो एकदम ये खाली हैं। ओके, अब इसको कट कर देंगे यहाँ से। तो चलिए चलते हैं पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो सर्च बार में जाएंगे यहाँ पर और क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे पेंट। प्रोसेस होगा, ऊपर में पेंट जो सॉफ्टवेयर वो आ जाएंगे। देखो आ गए। पेंट में क्लिक करेंगे, इस तरह से पेंट जो सॉफ्टवेयर है ओपन हो गए हैं, जिसमें हम पिछले क्लास में पढ़े थे टाइटल बार, मेनू बार और रिबन बार के बारे में। तो सबसे काम आने वाला ये रिबन बार होता है, ये वाले जो एरिया हैं। तो इसमें हम समझेंगे शेप के बारे में। अभी हम होम मेनू बार के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जितना भी ऑप्शन है वो होम मेनू बार है। यदि हम फाइल में क्लिक करेंगे तो देखो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यदि एडिट में क्लिक करोगे तो ऐसे टाइप से आएगा और व्यू में क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं। तो अभी हम होम मेनू बार में हैं तो यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं और ध्यान रहे ये नया वर्जन के पेंट हैं। यदि आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो वो थोड़ा डिफरेंट रहेंगे, बाकी जो ऑप्शन है वो सभी सेम रहते हैं, बस सीक्वेंस बस अलग अलग जगह सेट किए गए हैं। तो यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं या फिर ये तीनों शेप के बारे में पहले समझते हैं। यहाँ जूम कर लेता हूँ मैं। जैसे लाइन वाले शेप, इस शेप का जो नाम है लाइन है। जैसे ही हम कर्सर को वहाँ पर ले जाएंगे माउस के पॉइंटर को, देखो यहाँ दिखा रहे हैं। यदि ये वाले में जाएंगे इसका नाम है कर्व और ये वाले शेप का नाम है ओवल और ये वाला शेप का नाम है रेक्टेंगल। तो अभी हम ये लाइन वाले को समझेंगे। लाइन, यदि आपको पेंट में लाइन खींचना हो ऐसे माउस को दबाए रहेंगे, उसके बाद दबा के इस तरह से ऐसे खींचेंगे तो लाइन बन जाते हैं। देखो उसी प्रकार आप ऐसे भी लाइन खींच सकते हो, वर्टिकल लाइन इस तरह से। लेकिन ध्यान रहे हमने अभी जो लाइन खींचे हैं यहाँ पर वो एकदम सीधा नहीं है, ये जगह से थोड़ा टेढ़ा है और ये जगह से थोड़ा टेढ़ा है। उसी प्रकार ये वाले लाइन भी एकदम सीधा नहीं है। तो सीधा खींचना चाहते हो तो कीबोर्ड के शिफ्ट बटन को दबाए रहना है और माउस से इस तरह से इसे खींचेंगे तो वो सीधा खींचाएंगे। उसके बाद दोनों को छोड़ दो, शिफ्ट बटन और माउस को एक बार बाहर में इसे क्लिक कर दो। उसी प्रकार शिफ्ट बटन को दबाए रहेंगे और नीचे की ओर खींचेंगे ऐसे तो देखो ऐसे सीधा जा रहा है। कहने का मतलब है यदि आपको सीधा लाइन खींचना है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर ऐसे वर्टिकल लाइन, तो कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाए रहना जरूरी है। तो ये लाइन वाले शेप पढ़ लिए। अब मान ले जाए ये सभी लाइन को मैं हटाना चाहता हूँ तो ये जगह अंडू वाले ऑप्शन रहते हैं। ये जगह यदि इसमें हम क्लिक करेंगे तो देखो ये वाले लाइन हट गए। यदि हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये वाले लाइन हट गए। ऐसे इसके शॉर्टकट द्वारा भी हटा सकते। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रहना है और जेड बटन ऐसे दबाओगे कंट्रोल और जेड को एक साथ, तब वैसे बैक हो जाते हैं। और यदि उसे वापस लाना चाहते मान ले जाए ज़्यादा बैक कर लिए तो यहाँ पर रीडू वाले ऑप्शन रहता है, इसमें क्लिक करो
क्लिक करो, देखो वापस आ रहा है। या फिर शॉर्टकट की के द्वारा भी ला सकते हैं। रीडू का शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ वाई बटन दबाना है, कंट्रोल के साथ वाई ऐसे। तो कंट्रोल वाई दबाओगे तो वापस आ जाएंगे, और कंट्रोल जेड दबाओगे तो ऐसे बैक हो जाओगे। तो ये अंडू रीडू के शॉर्टकट की याद रखना है, एग्जाम में आते हैं। अब उसके बाद दूसरा शेप के बारे में समझेंगे, ये कर्व में क्लिक करेंगे। अब इसे ऐसे सीधा करके, सीधा खींच के हम बीच से कर्व कर सकते हैं। जैसे माउस को प्रेस करके ऐसे खींचोगे, उसके बाद ये जगह आके माउस को ऐसे दबाएंगे तो देखो कर्व बन गए। ऐसे कोई भी तरफ आप घुमा सकते हो, ऐसे सीधा खींचेंगे, उसके बाद ऐसे जो भी तरफ आप घुमाना चाहोगे वो आसानी से ऐसे घूम जाते हैं। देखो इस तरह से। तो जैसे झंडा होते हैं, फ्लैग, वो ऐसे कर्व के रूप में होते हैं। तो वैसी टाइप से बना के यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले सीधा खींचेंगे ऐसे शिफ्ट बटन दबा के, उसके बाद ये जगह आना है, माउस को दबाए रहना है और इस तरह से इसे करेंगे, और यहाँ डाउन करना है इसे। उसी प्रकार और खींचेंगे शिफ्ट बटन दबा के, इसको ऊपर करेंगे और इसको नीचे, ऊपर और इसको नीचे ऐसे। ये चारों तरफ लाइन क्यों आ रहा है, मतलब यहाँ से आप कोई भी जगह लाइन को ले जा सकते हो। बीच में रहना है, माउस को दबाए रहना है। देखो इधर उधर आप मोमेंट करवा सकते हो, तो हमें मोमेंट नहीं करवाना, भी यही जगह रखना है। इस तरह से हो गए। अब यहाँ से सिंगल लाइन ले लेते हैं और उसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। शिफ्ट बटन दबाएंगे तो सीधा ऐसे खींचाएगा, ऐसे। ये तरफ भी खींच लेते हैं सीधा इस तरह से। अब देखो यहाँ पर हम, ये तो बन गए। अब यहाँ पर गोल वाला शेप बनाना होगा अशोक चक्र के लिए। तो यहाँ से तीसरा नंबर का जो शेप है ओवल, इसमें क्लिक करेंगे और इस तरह से इसे खींचेंगे ऐसे, और बीच में जाके ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गए। अब इसके अंतर्गत लाइन खींच सकते हैं। इसे क्लिक करने के बाद बाहर में एक बार क्लिक करना है। सीधा सीधा खींचना चाहते तो शिफ्ट बटन को दबाए रहेंगे, उसके बाद बाहर में क्लिक, और यहाँ पर इस तरह से बाहर में क्लिक ऐसे। तो इस तरह से जो तिरंगा बनाना चाहते थे वो बन गए हैं। ओके, इतना हो गए। अब कलर करेंगे। तो कलर के लिए यहाँ पर टूल्स वाले ऑप्शन के अंतर्गत ये जगह फील वाले ऑप्शन होते हैं, जिसे कलर बकेट भी बोलते हैं, कलर वाले बाल्टी, जिसमें ऐसे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ऊपर में ऑरेंज कलर चाहिए, तो यहाँ से ऑरेंज कलर ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये वाले हैं ऑरेंज, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ बीच में क्लिक कर देंगे, देखो आ गए। अब उसी प्रकार ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे और नीचे में क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा बैकग्राउंड ही ग्रीन हो रहा है। रीज़न क्या है देख लो। इसे एक बार यहाँ से बैक करेंगे, यहाँ से अंडू कर देंगे। ये जगह थोड़ा से गैप है यहाँ पर, इसी कारण हम जो कलर इसमें भर रहे हैं वो नीचे तरफ भी जा रहे हैं और ऊपर में भी जा रहे हैं। तो ये गैप को पूरा करना होगा, बंद करना होगा। तो उसके लिए यहाँ एक पेंसिल ले लेते हैं। पेंसिल में क्लिक करेंगे और इसे ऐसे ड्रैग करेंगे, पेंसिल से बंद, इस तरह से। देखो पेंसिल से बंद कर दिए हम। अब यदि हम कलर करेंगे तो वो आसानी से ऐसे, देखो ठीक, इतना हो गया। इस तरह से कलर भी कर सकते हैं। मान ले जाए ये वाला जो हिस्सा है ये एक्स्ट्रा हो गए, इसको हटाना चाहते हो तो उसके लिए इरेज़र भी होता है। जैसे हम लोग पेंसिल से लिखते हैं तो मेटना होता है, इरेज़र होता है। उसी प्रकार पेंट में आप कुछ भी चीज़ बनाते हो तब भी इसे इरेजर रहते हैं। टूल्स के अंतर्गत ये इरेजर वाले ऑप्शन देखने को मिलेगा। इरेजर में क्लिक करेंगे। अब जो माउस का पॉइंटर है देखो ऐसे टाइप से आ गए। यदि हम माउस को दबा के ऐसे करेंगे तो देखो इरेज हो रहे हैं ऐसे।
यदि साइज को बढ़ाना है इरेजर का तो कंट्रोल प्लस को दबाए रहना है, कंट्रोल बटन और प्लस प्लस को ऐसे दबाएंगे, ऐसे कैलकुलेटर न्यूमेरिक नंबर तरफ जो प्लस रहे उसको दबाए रहेंगे। यदि मान ले जाए आपने धोखा से ऐसे पेंट को ही मिटा दिया इस तरह से, तो उस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ से बैक होना है, बैक, अंडू अंडू ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर इरेजर दिए रहते हैं, ऐसे इरेज कर सकते हो। इरेज के जो साइज हैं उसे छोटे बड़े करने के लिए मान ले जाए बड़े करने पहले इतना है, यदि इससे और बड़े करना इरेजर को तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन को ऐसे दबाएंगे, देखो साइज बढ़ गया। अब एक बार में ज़्यादा हिस्सा से मिटा सकते हैं। यदि कम करना चाहते हो तो कंट्रोल माइनस को दबाए रहेंगे, देखो साइज छोटे हो गए, ठीक। तो ये ठीक है, यहाँ से अंडू हो जाते हैं हम इस तरह से। तो अभी हम लाइन वाला शेप और कर्व वाले शेप और ओवल शेप के बारे में सीखे हैं। अब उसके बाद समझेंगे रेक्टेंगल शेप के बारे में, क्योंकि यही सभी ऑप्शन का ज़्यादा यूज होता है पेंट में। तो रेक्टेंगल वाले ऑप्शन ये वाला है रेक्टेंगल शेप, और ये वाला राउंडेड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब चारों जो कोना है इस तरह से रहते हैं, और राउंडेड रेक्टेंगल में जो कॉर्नर है वो राउंड रहते हैं। तो इसमें क्लिक कर लेते हैं रेक्टेंगल वाले में। अब मान लीजिए हमें एक घर बनाना है, होम, तो उसके लिए हमें रेक्टेंगल वाले चाहिए, तो इसमें क्लिक किए हैं। अब माउस को दबाए रहना है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर ग्रीन है इस कारण ग्रीन में आ रहे हैं, तो हम इसे ब्लैक में कर लेते हैं, ऐसे ब्लैक खींचा गया, ओके। अब हम सिर्फ ऐसे खींचे हैं, कोई भी जगह ऐसे बाहर में क्लिक नहीं किए हैं। अभी आप इस शेप को ऐसे छोटे कर सकते हो, चौड़ाई को कम, ये जगह पॉइंट रहते हैं, देखो यहाँ पर पॉइंट है और ये जगह पॉइंट है और कॉर्नर में पॉइंट है। जब हम ऐसे जाएंगे तो जो कर्सर है इस तरह से हो जाते हैं। यदि चौड़ाई को बढ़ाना है तो माउस को दबा के इस तरह से खींचना है, और उसी प्रकार यदि हाइट को कम करना चाहते हो तो माउस को दबाए रहना है और इस तरह से कम कर सकते हो, इस तरह से बढ़ा सकते हो। ये जगह से नहीं होगा, यहाँ सेंटर से होता है। और यदि कॉर्नर से करोगे तो दोनों एक साथ छोटे होगा, दोनों एक साथ बड़े होगा, इस तरह से। तो यदि अलग जगह ले जाना चाहते हो, मूवमेंट करवाना चाहते हो, तो बीच में आना है, ऐसे माउस को दबा के कोई भी जगह आप ले जा सकते हो। ये हो गए। और इसके अलावा यदि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना है ऊपर नीचे तो एरो की मदद से कर सकते हैं। यदि लेफ्ट एरो की दबाओगे तो लेफ्ट तरफ जाएगा, राइट एरो की दबाओगे तो राइट तरफ जाएगा, और टॉप एरो की दबाओगे तो टॉप में, और बॉटम एरो की बॉटम में, नीचे तरफ, ओके। इस तरह से कोई भी जगह मूवमेंट कर सकते हो। अब जैसी मैं बाहर में से कर्सर को क्लिक कर दूंगा, अब इसे हम छोटे बड़े नहीं कर सकते, देखो अलग शेप बन रहे हैं। तो कहने का अर्थ है, यहाँ से बैक हो जाते हैं, जब हम ऐसे खींचते हैं शेप तभी आपको ऐसे छोटे बड़े करना है, डिसाइड करना है कि कितना बड़े रहना चाहिए, कौन सी जगह रहना चाहिए, बाद में आप नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से सिलेक्ट कर लिए। अब हम इसे इतना ही रखना चाहते, तब बाहर में ऐसे क्लिक करना है, ओके, हो गए। अब उसी प्रकार यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप से ऐसे चौखट बनाएंगे। लेफ्ट एरो की मदद से लेफ्ट हो जाते हैं, ये हो गए। अब खिड़की बना लेते हैं यहाँ पर, सीधा सीधा में ऐसे सेंटर में रहना चाहिए। उसके बाद ये तरफ भी खिड़की बना लेते हैं, ऐसे, ठीक, खिड़की बन गई। अब कलर करेंगे। अच्छा, ऊपर में ऐसे झोपड़ी बनाएंगे, त्रिभुज लेंगे, उसके लिए ट्रायंगल ले लेते हैं, माउस को दबा के ऐसे खींचेंगे। अब ये जो ट्रायंगल है राइट तरफ ज़्यादा है तो लेफ्ट एरो की को दबाएंगे तो लेफ्ट तरफ आएगा, ज़्यादा आ गए, हाँ, डाउन नीचे की तरफ जाएंगे, या फिर बीच में आके भी ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, ओके। इस तरह से बन गया। अभी हम सिंपल बनाना सीखे हैं, नेक्स्ट आने वाले जो क्लास उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना सीखेंगे और बहुत सारे डिज़ाइन करना देखेंगे, ओके। ये हो गया इतना। अब उसके बाद कलर कर लेते हैं, पेंट वाले बकेट में जाएंगे, फिल कलर। अब ऊपर को कौन से कलर में करना चाहिए उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मान ले जाए मैं इसको पर्पल कर लेता हूँ, ऐसे।
अब या फिर ऊपर को ठीक यही वाले रख दो। अब घर को कर लेते हैं नीला कलर में ऐसे। अब जो खिड़की है उसे हम ये डार्क ग्रे कलर में करेंगे, एकदम ब्लैक नहीं करना है, ग्रे कलर करना है ऐसे। उसके बाद ये जो चौखट है या दरवाजा है उसको हम लकड़ी कलर कर लेते हैं यहाँ से ब्राउन। ओके, ध्यान रहे जब आप लाइन ऐसे कलर करोगे तो लाइन में क्लिक नहीं करना है। यदि आप धोखा से लाइन में क्लिक कर देते कुछ इस तरह से तो पूरा लाइन जितना भी लाइन है वो ब्राउन कलर हो जाएगा। तो यहाँ से बैक आ जाना है उस कंडीशन में। ये हो गए। अब यहाँ पर कुछ लाइन खींचेंगे तब अच्छा से दिखेगा। यहाँ सिंगल लाइन ले लेना है, शिफ्ट बटन दबा के नीचे की ओर खींचेंगे। इसका कलर ब्लैक होना चाहिए, राइट तरफ जाना चाहिए ऐसे। उसी प्रकार ये जगह भी शिफ्ट दबा के लाइन खींचेंगे। अब ये जो हम दरवाज़ा बनाए हैं उसमें भी ऐसे खींचेंगे तब जाके अच्छा दिखेगा। लाइन खींचने के बाद एक बार बाहर में क्लिक कर देना। ऐसे इस तरह से हम 3-4 प्रकार के शेप के बारे में सीखे हैं। पहला लाइन, कर्व, ओवल और रेक्टेंगल, जिसमें हम ऐसे तिरंगा बनाना भी सीख गए और ऐसे घर बनाना भी सीख गए। और यहाँ से 2 या 3 टूल्स के बारे में समझें। पहला है कलर करना। ये टूल्स बॉक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। कलर करना और इरेजर टूल, स्टफ पार्ट को इरेज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा 2 ऑप्शन के बारे में सीखे थे। कंट्रोल जेड, यदि आपने कुछ गलत कर दिया तो यहाँ से बैक आ जाना है। और रीडू, यदि आप ज़्यादा बैक हो गए उसे वापस लाना चाहते तो ये वाले ऑप्शन। अब हमने जो चित्र है उसे बना लिए हैं। अब ये जो चित्र है उसे हम सोनू नाम के जो फोल्डर बनाए हैं उसके अंतर्गत कैसे सेव करना है उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसके लिए फाइल में जाना है और यहाँ पर सेव ऑप्शन रहते हैं। सेव में क्लिक करेंगे ऐसे। अब कहाँ पर सेव करना है उसका लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले दिस पीसी सेलेक्ट करेंगे, नीचे तरफ इसमें क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में ऐसे, तो दिस पीसीस करके ऑप्शन आ जाएंगे। दिस पीसीस में क्लिक करके डी ड्राइव में क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट डी में क्लिक कर देते हैं, डी ड्राइव में आ गए। अब हमने सोनू नाम से फोल्डर बनाए हैं तो उसको यहाँ पर सर्च करेंगे सोनू। तो देखो ये जो सोनू वाले फोल्डर हैं वो आ गए हैं। अब इसमें क्लिक करेंगे। अब ये फोल्डर को ऐसे ओपन करेंगे ऐसे। ये जो फोल्डर हैं ओपन हो गए। अब हम क्या चीज़ बनाए हैं उसका फाइल नेम लिखना होगा, फाइल नेम। तो लास्ट में ऐसे कर्सर को रखना है, बैक स्पेस से हटा देना है। हम फ्लैग एंड होम बनाए हैं। फ्लैग मतलब झंडा एंड होम मतलब घर। तो फाइल का नाम लिखे हैं। उसके बाद सेव में क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल हैं सेव हो गए हैं। कैसे पहचानेंगे कि सेव हो गए हैं? ये जो टाइटल बार है यहाँ पर फाइल का नाम लिखा रहते हैं, जैसे फ्लैग एंड होम के नाम से सेव किए हैं तो इस तरह से लिखा है। यहाँ से कट कर लेते हैं। अब कहाँ पर सेव हुए हैं तो फाइल में जाएंगे। उसके बाद दिस पीसीस में क्लिक करेंगे और डी ड्राइव में जाएंगे। तो जो अब सोनू वाले फोल्डर खोजना है, हाँ सोनू वाले फोल्डर में जब डबल क्लिक करेंगे तो देखो फ्लैग एंड होम दिख रहे हैं। यदि और देखना है तो इसमें क्लिक करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे। यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेते हैं। देखो इस तरह से आप चित्र बना सकते हो। इसे आप व्हाट्सएप में शेयर या मोबाइल में रख सकते हैं। ओके, यदि इसमें और कुछ एडिट करना चाहते हैं, मान लीजिए कलर वगैरह चेंज करना है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो पेंट सॉफ्टवेयर है उसे ओपन करेंगे। तो यहाँ से पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, जो हमने फाइल बनाया है उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं। ठीक, पेंट सॉफ्टवेयर ओपन होगा। अब फाइल में जाना है, उसके बाद ओपन में क्लिक करना है। अब कहाँ पर वो बने हैं तो वो दिस पीसीस के अंतर्गत डी ड्राइव वाले फोल्डर में, उसके अंतर्गत सोनू
सोनू वाले फोल्डर में जाएंगे तो देखो सोनू सिलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ से ओपन करेंगे। ये दोबारा ओपन हो गए। अब मान लीजिए इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना है, जैसे कोई भी चेंजेस कर सकते हो। मैं कलर को अलग रखना चाहता हूँ तो यहाँ फिल कलर पर्पल ऐसे। उसी प्रकार और कलर चेंज कर देते हैं। मान लीजिए इसका कलर थोड़ा डिफरेंट करना है ऐसे। बैकग्राउंड में भी कलर डालना चाहते हो पेज में ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम बना लिया। अब इसको सेव करना है तो फाइल में जाएंगे, अब उसके बाद सेव में क्लिक कर देंगे ऐसे। सेव में क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक सेव होंगे, बार बार फोल्डर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होता। जब आप पहली बार सेव करते हो तभी फोल्डर सेलेक्ट करना होता है दिस पीसी जी ड्राइव करके। लेकिन आप बार बार सेव करोगे, जैसे एडिट कर लिए तो एक बार सेव में ऐसे क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं। ओके, अब कट करके यदि हम फाइल में जाके देखेंगे डी ड्राइव, उसके बाद सोनू, के बाद फ्लैग एंड होम, तो देखो यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं। तो इस तरह से करना है। तो बताइए वीडियो कैसे लगे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों या रिश्तेदार के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। और यदि ये वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं। मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओगे, उसके बाद लॉगिन करोगे, तब नोट्स वाले सेक्शन में जाके जितना भी नोट्स वगैरह हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।